चलो देखो बेटा, हम लोग कल वाला थोड़ा सा पहले रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ रखा है। ठीक है, छोटू सा रिकैप करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग कॉइल। आज का टॉपिक क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग कॉइल। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। कितने बच्चों को मैग्नेटिक फ्लक्स याद है? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एन सरफेस। किसी सरफेस से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर नॉर्मली पास कर रही हो, क्या पास कर रही हो? नॉर्मली पास कर रही हो। मतलब किसी सरफेस से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कैसे पास कर रही हो? नॉर्मली। तो उसे क्या कहते हैं? फ्लक्स। क्या कहते हैं? फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर किसी पर यूनिट एरिया से, पर यूनिट नहीं, किसी पर्टिकुलर एरिया से परपेंडिकुलर पास करती हैं तो उसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। और डॉट प्रोडक्ट हटाते तो क्या लगता है? बी ए कॉस थीटा। और थीटा बेटा किसके बीच का एंगल था? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल ये एरिया वेक्टर है, ये तुम्हारा एक प्लेन शीट है, ये जा रही मैग्नेटिक फील्ड, ये इसका एरिया वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा थीटा, वो होगा ये। तो थीटा किसके बीच का एंगल है? एंगल बिटवीन बी एंड वेक्टर ए। वेक्टर बी एंड वेक्टर ए के बीच का एंगल है। बात समझ में आ गई? तो ये क्या था बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स। यही पढ़ा था ना हम लोगों ने, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली। तो बताओ इसमें से कितनी लाइन पास कर रही? 4। तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? 4। बात समझ में आ गई या नहीं? अच्छा, अब हम लोग फेराडेज लॉ इसके बाद पढ़े थे, याद है? इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फेराडेज लॉ। बताओ फेराडेज लॉ में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? फेराडेज लॉ में क्या पढ़ा था? किसी भी कंडक्टिंग कॉइल में जितना भी फ्लक्स क्या होगा? लिंक होगा। और अगर उस फ्लक्स में हम लोग लगातार चेंज करते हैं तो क्या इंड्यूस होता है? ईएमएफ। क्या इंड्यूस होता है? ईएमएफ। फ्लक्स लिंक्ड विद कंडक्टिंग कंडक्टर, फ्लक्स लिंक्ड विद कंडक्टर। फ्लक्स जितना ज्यादा लिंक्ड होगा कंडक्टर से, और वो फ्लक्स जितना ज्यादा क्या हो रहा होगा? चेंज। क्या हो रहा होगा भाई? अगर किसी कंडक्टर में फ्लक्स जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, तो मतलब क्या है? क्या है? फ्लक्स है ना? और फ्लक्स क्या हो रहा है? लगातार चेंज। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इंड्यूस्ड होगा? क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ। क्या इंड्यूस्ड होगा बेटा? ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। क्या इंड्यूस्ड होगा? ईएमएफ। और ईएमएफ का फॉर्मूला हम लोगों ने सभी ने पढ़ा है, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, या फिर डी फाई अपॉन डी टी। बात समझ में आ गई या नहीं आई? तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला था जो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। और ईएमएफ जब इंड्यूस्ड होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होने के बाद क्या इंड्यूस होता है? अगर कॉइल क्लोज्ड है, अगर कंडक्टिंग कॉइल क्या है? क्लोज्ड है, तो ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद उसमें करंट भी सर्कुलेट करने लगता है। अगर क्लोज नहीं है तो केवल ईएमएफ इंड्यूस होता है। अगर कॉइल क्लोज्ड है तो उसमें करंट भी इंड्यूस हो जाता है। तो पहले क्या इंड्यूस होता है? ईएमएफ या करंट? ईएमएफ। उसके बाद क्या इंड्यूस होता है? करंट। करंट तभी इंड्यूस होगा जब कॉइल क्या होगी? क्लोज होगी। याद आया फैराडेज का लॉ? और फ्लक्स में जितना चेंज करोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जितना ज्यादा होगा, ईएमएफ उतना ही ज्यादा इंड्यूस्ड होगा। फ्लक्स कम चेंज होगा, ईएमएफ कम इंड्यूस्ड होगा। यही कौन कहता था? फैराडेज का लॉ। समझ में आ गई बात? और एक हमारा दूसरा हमने पढ़ा था लेंज लॉ, याद है? लेंज लॉ क्या था? सन किल्स फादर। करंट इज ऑलवेज इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ induced current, direction of induced current is always such that is always such that, is, always, 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 such that, is, always,
अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। जिसने इसको बनाया था उसी को वो इंड्यूस करंट क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। जहां से करंट बना था उसी को क्या कर रहा है, करंट अपोज कर रहा है। ये क्या था बेटा हम लोगों का, लेंज लॉ। अगर करंट निकालना होता तो कौन सा फॉर्मूला लगाते थे, I इज इक्वल टू ई बाई आर, यानी डी फाई बाई डी टी इंटू आर। ये करंट निकालने का फॉर्मूला था। एवरेज होता तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी लिखते, इंस्टेंटेनियस होगा तो डी फाई बाई डी टी लिखेंगे। तो ये सब हम लोगों ने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ रखा था। तो याद आया या नहीं आया, क्या इतनी बात सभी बच्चों को याद आ गई। हम लोगों ने पिछले में क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा था। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, किसी एक प्लेन शीट से जितने भी चार्जेस पास होके निकल रहे हैं, या किसी प्लेन शीट हो चाहे जो भी हो कैसा भी हो, जितने भी मैग्नेटिक फील्ड पार करके निकलेगी वो भी कैसे, नॉर्मली, वो क्या होती थी, मैग्नेटिक फ्लक्स। और अगर इसी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता था, क्या होता था, चेंज, तो उसमें क्या इंड्यूस होता था, ईएमएफ। और अगर वो कंडक्टर क्लोज लूप होता था तो उसमें करंट भी इंड्यूस हो जाता था। समझ में आई बात। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ में क्या पढ़ा था, फैराडेज लॉ में यही तो पढ़ा था, जितना भी फ्लक्स चेंज होगा कंडक्टर में उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ। ठीक है, ये पढ़ा था हम लोगों ने। लेंज लॉ में क्या पढ़ा, जो इंड्यूस करंट बनता है वो जिससे बना है उसी को अपोज करता है। सन किल्स फादर, करंट निकालना है, आई इज इक्वल टू ई बाई आर। तो ये सब हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो। याद आया या नहीं आया, याद आया, बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग कॉइल। इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग कॉइल, ड्यू टू रोटेटिंग कॉइल। कॉइल के रोटेट करने की वजह से ईएमएफ क्या इंड्यूस्ड होगा, नहीं समझे। चलिए इसको हम लोग एक न्यूमेरिकल के द्वारा समझते हैं अच्छे से। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, क्या है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और इसमें हम लोगों ने एक क्या रखा है, कॉइल। ठीक है, ये इसका सेंटर है। ठीक है, इस कॉइल का ये है एक्सिस, और इसको मैंने ओमेगा वेलोसिटी से क्या कर दिया, एंगुलर वेलोसिटी से इस कॉइल को ऐसे पकड़ घुमा दिया। मतलब नहीं समझे, ठीक है, क्यों नहीं ठीक, बढ़िया है ना। तो ये कॉइल थी, अब इस कॉइल की कॉइल थी, इस कॉइल को पकड़ के ऐसे घुमा दिया तेजी से। ठीक है, हैं, ये कॉइल को ऐसे पकड़ के गोल गोल क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। मतलब इस कॉइल को तेजी से हम क्या कर देंगे, घुमा देंगे। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। अच्छा, फाइंड द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट। आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस करंट निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है केवल, सॉरी, इन द कॉइल if it rotates 60 डिग्री। अगर कॉइल कितने डिग्री से रोटेट मैंने किया, 60 डिग्री से, इन 0.2 सेकेंड्स। क्वेश्चन समझ में आया,
नहीं आया। मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है। इस कॉइल को मैंने पकड़ के, और इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? बाहर। मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर, एरिया वेक्टर भी किधर? बाहर। अब ये बताओ, अगर ये कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, एरिया वेक्टर भी बाहर। अब हम इस कॉइल को ओमेगा वेलोसिटी से घुमा दें, यूं 60 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी इधर ही रहेगी ना, मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज हुआ क्या? नहीं। मैग्नेटिक फील्ड किधर निकल रही है? बाहर। एरिया वेक्टर भी किधर था? बाहर। अब हमने कॉइल को रोटेट कर दिया, कितने डिग्री से? 60 डिग्री से। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 60 डिग्री। कितने डिग्री? मतलब एरिया वेक्टर पहले, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर था, ठीक है। लेकिन हमने अब इस कॉइल को क्या कर दिया? रोटेट। कितना? ये एरिया वेक्टर इधर चला गया। कितने डिग्री से रोटेट किया? 60 डिग्री से। कितने सेकंड में? 0.2 सेकंड हमसे बोला गया है ना। तो अब चलो फ्लक्स निकालते हैं पहले। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। थीटा कितना रखोगे? 60। बोलो क्यों? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री बोला गया है, ठीक है। अच्छा, कॉस 60 की एरिया क्या होगा इसका? जल्दी से बोलो। पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? बी पाई, इसका रेडियस हम मान लेते हैं आर, तो पाई आर स्क्वायर। बोलो कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? अच्छा, हमें क्या निकालना है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या निकालना है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। ध्यान से देख लो बेटा, हमें निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है डेल फाई अपॉन डेल टी। बोलो बात सही है? डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी मतलब फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम का मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। बोलो सही है? ये हम कौन सा फ्लक्स निकाल रहे हैं? फाइनल। फाइनल का मतलब, चलो पहले इनिशियल फ्लक्स निकालते हैं ना, फाइनल नहीं निकालते। उधर कुछ रेज हो गया क्या? हम लोग क्या निकालते हैं? इनिशियल फ्लक्स। पहले इनिशियल फ्लक्स निकालते हैं ना। अब बताओ, कॉइल अभी ऐसे है, अभी रोटेट नहीं हुई, रोटेट नहीं हुई, अभी कॉइल ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर, एरिया वेक्टर भी बाहर, दोनों के बीच का एंगल 0, मतलब बी ए कॉस 0। सही है? कॉस 0 की वैल्यू 1, यानी बी पाई आर स्क्वायर। क्या इनिशियल फ्लक्स आ गया? क्या इनिशियल फ्लक्स आ गया? बिल्कुल। चलो फाइनल फ्लक्स निकालते हैं। तो बी ए कॉस, अब बताओ कॉइल पहले ऐसे थी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे। अब मैंने कॉइल को घुमा दिया, कितने डिग्री? 60 डिग्री। अब बताओ एरिया वेक्टर इधर नहीं जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। अब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल? 60। तो यहां क्या लिखोगे? 60 डिग्री। तो बी पाई आर स्क्वायर कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। वेरी गुड। क्या होगी? 1/2। तो बी पाई आर स्क्वायर बाई 1/2। क्लियर हो गया या नहीं हो गया? पहले ये बताओ। इतना आया तो फाइनल फ्लक्स आ गया। इनिशियल, इनिशियल कितना था? बी पाई आर स्क्वायर। फाइनल कितना हो गया? ये फ्लक्स बढ़ा या घटा? घटा। पहले था बी पाई आर स्क्वायर, फिर जब 60 डिग्री हमने कॉइल घुमाया तो फ्लक्स घट गया, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। ध्यान से सुन लो, समझ में आई बात या नहीं आई? अच्छा, तो यहां रख देते हैं। तो अच्छा ये बताओ, फाइनल में से इनिशियल माइनस करोगे कितना आएगा? फाइनल में से इनिशियल माइनस करोगे कितना आएगा? और ये पूरा खेला किसमें हो रहा है? मॉडुलस। मॉडुलस मतलब समझ गए ना, चाहे नेगेटिव हो वैल्यू हमारी पॉजिटिव ही आनी है। मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ना हम लोग केवल। तो अच्छा, एक में से आधा चला जाएगा, कितना बचेगा? आधा। तो यानी आंसर हमारा कितना बचेगा ऊपर? बी पाई आर स्क्वायर बाई 2। और फाइनल टाइम कितना है? 0.2 माइनस इनिशियल टाइम कितना था? 0। देखो कितने सेकंड में 60 डिग्री घूमा? कितने सेकंड में 60 डिग्री घूमा? 0.2 सेकंड में। और पहले कितना रहा होगा समय? 0 ना। तो 0 से 0.2 सेकंड में 60 डिग्री घूमा है, तो 0.2 माइनस 0। बात समझ में आई या नहीं आई? अब
इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो बी पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 0.2 कितना होगा बोलो? हाँ 0.4, पॉइंट हटाओगे नीचे 0 बढ़ जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आ जाएगा? 10/4 बी पाई आर स्क्वायर, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आ गया? 5/2 बी पाई आर स्क्वायर। बोलो समझ में आ गया है नहीं? आया है नहीं आया? आया इंड्यूस्ड ईएमएफ, नोट कर लीजिए। अब अगर आपसे कह दिया जाए यहीं पे क्या निकालना है? करंट। क्या निकालना है? करंट। तो करंट कितने बच्चे निकाल लेंगे इससे? बोलो। I इज इक्वल टू ई बाई आर। ई कितना निकला है बोलो? ई कितना निकला? 5 बी पाई आर स्क्वायर बाई 2, और इनटू में क्या हो जाएगा? आर। ये आ गया एवरेज करंट। एवरेज कितना इसमें करंट इंड्यूस होगा? कितना होगा? भैया कितना करंट इंड्यूस होगा? 5 बी पाई आर स्क्वायर बाई 2 आर। और ये था क्या तुम्हारा? ईएमएफ। ईएमएफ इतना इंड्यूस्ड होगा, करंट इतना इंड्यूस्ड होगा। अब आपसे पूछा जाए जो करंट इंड्यूस्ड हुआ है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? बताओ, जो करंट यहां इंड्यूस्ड हुआ है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? चलो एक बार समझ लेते हैं। यहां पे फ्लक्स बढ़ रहा था या घट रहा था? घट रहा था। तो मैग्नेटिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर घट रहा है तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या करेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ? बढ़ाएगा फ्लक्स को। और फ्लक्स को, अच्छा बढ़ाने का मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो हम लोग बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगाएं तो बढ़ेगी, अंदर की तरफ लगाओगे तो घटेगी। तो बाहर की तरफ अंगूठा कर दो, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो करंट किधर आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब करंट ऐसे घुमाओगे ये इंड्यूस करंट बनेगा, तो ये फ्लक्स को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। लेंज लॉ का यही काम है, जो डिक्रीज हो रहा है उसको क्या कर दो? बढ़ा दो, और जो इंक्रीज हो रहा है उसको क्या कर दो? घटा दो। बोलो समझ में आया या नहीं आया? क्या आप सभी बच्चों को यहां तक की बात समझ में आ गई है? बोलो बेटा, क्लियर हो गया है? तो करंट निकल आया, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन भी निकल आई। नोट कर लीजिए इतना आप लोग। तो ये न्यूमेरिकल हो गया बेटा, समझ में आ गया? इनिशियली फ्लक्स कितना था? बी पाई आर स्क्वायर। जब हमने इसको 60 डिग्री से रोटेट कर दिया तो फ्लक्स कितना हो गया? बी पाई आर स्क्वायर बाई 2, यानी फ्लक्स डिक्रीज कर गया। हमें ईएमएफ निकालना है, क्या होता है? डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स कर दिया, बी पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू टाइम क्या होगा? 0.2। सॉल्व कर दिया, ईएमएफ आ गया 5/2 बी पाई आर स्क्वायर। अगर करंट निकालना हो तो क्या करोगे? ई बाई आर। ई की वैल्यू रखो, आर की वैल्यू रखो, ये आ गया आपका करंट। मैंने कहा इंड्यूस करंट किधर डायरेक्शन में होगा? डायरेक्शन बताओ। तो फ्लक्स अगर डिक्रीज कर रहा है तो ये इसको इंड्यूस करंट क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो हमारा करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज दौड़ेगा ताकि ये फ्लक्स को बढ़ा सके। इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर और इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर, कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड भी आउटवर्ड और ये बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड भी आउटवर्ड। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आ गया? चलो, हमारे पास फिर से आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। जल्दी से सभी बच्चे बनाते चलिएगा साथ में। यहां पे एक कॉइल रखी हुई है, रेक्टेंगुलर कॉइल, और ये हमने इस कॉइल को भी क्या किया? ओमेगा वेलोसिटी से गोल गोल घुमा दिया, एंगुलर वेलोसिटी से। मैग्नेटिक फील्ड बोला गया है, मैग्नेटिक फील्ड दी गई है जो कि चेंज नहीं हो रही, फिक्स है, 10⁻⁻² टेस्ला, 4 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला। और इसका रेजिस्टेंस कॉइल का दिया गया है 4 ओम। कितना दिया गया रेजिस्टेंस? 4 ओम। एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है ओमेगा 300 टन्स
300 रेवोल्यूशन पर मिनट कर रहा है। क्या कर रहा है? 300 रेवोल्यूशन पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 300 रेवोल्यूशन कर रहा है। मतलब ये कॉइल 1 मिनट में कितनी बार घूम रही है? 1 मिनट में 300 बार घूम रही है। समझ गए ना? हाँ। और एरिया ऑफ कॉइल दे रखा है, एरिया ऑफ कॉइल कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 25 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को हमने किसमें बदल दिया? मीटर में। 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 होता, और सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर -4। भाई 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एरिया ऑफ कॉइल दिया रखा है। अब क्वेश्चन नोट करिए, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। आपको क्या फाइंड करना है बेटा? इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल। इन कॉइल पहला है इन हाफ टर्न। इन हाफ टर्न। सेकंड क्या है क्वेश्चन? इन फुल टर्न। इन फुल टर्न। और थर्ड है चार्ज निकालना है आपको। क्या निकालना है? चार्ज फ्लो इन हाफ टर्न। चार्ज फ्लोन इन हाफ टर्न। ये क्वेश्चन है, आपको ये सारी चीजें गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है। बोलो, बात समझ में आ गई इतनी है नहीं? क्या इतनी बात समझ में आई? बोलो भैया। अब सबसे पहले हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, पहले हाफ टर्न में। ठीक है, चलो हाफ टर्न में निकाला जाए या ना निकाला जाए? चलो सबसे पहला पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, यहां से करते हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन, इन हाफ टर्न। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुनना। अच्छा, ये क्वाइल ऐसे है, ये बुक है एज अ क्वाइल, ये बुक है एज अ क्वाइल, ये बुक है एज अ क्वाइल। मैग्नेटिक फील्ड किधर निकल रही? बाहर। एरिया वेक्टर भी किधर है? दोनों के बीच में थीटा कितना है? 0। तो फ्लक्स, इनिशियल फ्लक्स पहले निकालते हैं ना। इनिशियल फ्लक्स क्या होगा? P A cos 0 डिग्री। बोलो सही है? cos 0 की वैल्यू 1 है ना। और फाइनल फ्लक्स, तो इनिशियल फ्लक्स कितना आ गया? BA। फाइनल फ्लक्स BA। अब ये कॉइल है, फुल टर्न क्या होता है? ऐसे पूरा घूम जाना। अब ये क्या ले रही? हाफ टर्न। हाफ टर्न देख रहे हो ना? ये हाफ टर्न, हाफ। नहीं समझे? तुम आधा, क्या आधा टर्न देख रहे हो? ये है, ये आधा टर्न है, ये है हाफ टर्न 180 डिग्री। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर था, ये ए इधर हो गया, ये हुआ हाफ टर्न, ये हुआ फुल टर्न। तो ये यहां था, मैग्नेटिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर। इसको मैंने कॉइल को आधा ऐसे घुमा दिया। तो अब बताओ थीटा कितना हो गया? cos 180 डिग्री हो गया। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो ये क्या हो जाएगा? -BA। सही है? यही तो होता है, cos 180 की वैल्यू -1। हमें निकालना क्या है? हाफ टर्न में इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। E इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा। बोलो बात सही है? डेल्टा फाई क्या होता है? डेल्टा फाई क्या होता है? फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन फाइनल टाइम माइनस, या तो इसको डेल्टा टी ही लिखा रहने दो,
तो फाइनल फ्लक्स क्या है, माइनस बी ए माइनस इनिशियल फ्लक्स क्या है, बी ए अपॉन डेल्टा टी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आ गया, अब ये भाई मॉड में है तो माइनस बी ए माइनस टू बी ए, यानी ये टू बी ए अपॉन कितना आ गया, डेल्टा टी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब हमको टाइम नहीं पता भाई, हमको क्या नहीं पता, टाइम। अब बताओ टाइम कैसे निकाला जाए, इधर देखो। अच्छा सभी बच्चे बताओ 300 रेवोल्यूशन कितने मिनट में कर रहा है, 300 रेवोल्यूशन कितने मिनट में कर रहा है, 1 मिनट में। 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, तो इसको 60 सेकेंड लिख लें। तो 300 रिवोल्यूशन अगर 60 सेकेंड में कर रहा तो एक रेवोल्यूशन कितने सेकेंड में करेगा, 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 60/300 नहीं हो जाएगा, बोलो। अगर 300 रेवोल्यूशन 60 सेकेंड में कर रहा तो एक रेवोल्यूशन 300 नीचे चला जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 6 5 जा, तो एक रेवोल्यूशन कितने सेकेंड में कर रहा होगा, 1/5 सेकेंड में। बोलो समझ में आया कि नहीं। तो हमें एक रेवोल्यूशन का टाइम पता चल गया। तो ये आधा घूमा है, पूरा घूमा है क्या, ये आधा हाफ टर्न लिया ना, तो हाफ टर्न में 1/5 का भी क्या लिख दोगे, आधा। तो हाफ रेवोल्यूशन तो हाफ रेवोल्यूशन क्या होगा, 1/2 × 5 यानी 1/10 सेकेंड, यानी एक टर्न वो 1/5 सेकेंड में ले रहा था, तो आधा टर्न कितने सेकेंड में लेगा, 1/10 सेकेंड में लेगा। टाइम निकल आया, आया समझ में, नहीं आया। अच्छा तो टाइम कितना हो गया, 1/10 सेकेंड। रख दो टाइम की वैल्यू, रख दो टाइम की वैल्यू, क्या रखोगे, 1/10। तो 1/10 रखोगे, 10 ऊपर चला जाएगा, यानी 10 2 जा 20 BA। बोलो सही है, 20 BA। अब सभी बच्चे बताओ 20 इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 4 × 10⁻² इंटू, और एरिया कितना है 25 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। सही है, सही है। एक बात ध्यान से सुनो पहले तुम, पहले मैंने इनिशियल फ्लक्स निकाला जब कॉइल ऐसे थी, एरिया वेक्टर ये था, मैग्नेटिक फील्ड बाहर थी, थीटा 0, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है BA। अब कॉइल आधा टर्न लेगी, ये घूम गई, तो एरिया वेक्टर भी ये घूम गया, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, एरिया वेक्टर अंदर, कितने डिग्री एंगल, 180 माइनस BA। E इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन डेल्टा टी। फाइनल फ्लक्स क्या है, माइनस BA माइनस इनिशियल फ्लक्स क्या, BA माइनस BA माइनस 2BA, और मॉडुलस की वजह से क्या हो जाएगा, ये प्लस, तो 2BA अपॉन डेल्टा टी आया। और टाइम एक रेवोल्यूशन में 1/5 सेकेंड है, तो आधा रेवोल्यूशन 1/10 सेकेंड में रख दिया, 10 ऊपर चला जाएगा, 10 2 जा क्या हो जाएगा 20। तो 20 B की वैल्यू क्या है, 4 × 10⁻², ये दी गई है। एरिया कितना है, 25 × 10⁻⁴। इसको सॉल्व कर दो, आपके सामने आंसर आ जाएगा। कर लोगे, चलो इसको सॉल्व करो। इसको यहां लिख लो, 10⁻⁴। चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 2 जा 8, 80 × 25, 4 2 जा 8, 80 × 25, 10⁻⁴ -2, 10⁻⁻6। सही है, सही है। तो ये कितना हो जाएगा, बोलो, मल्टीप्लाई कर लो, 25 8 जा कहीं ना, अरे वाह। अच्छा ये बताओ 25 × 8, 5 8 जा तो आता होगा, 8 5 जा कितना 8 2 जा पता है, और 16 + 4 तो कितना आएगा, 200। तो ये हो जाएगा 200 और 0 इंटू 10⁻⁻6। बोलो सही है। अरे तो 200 लिखा ना, एक 0 और भी तो था, 80 से किया तो 2000, तो 2 × 10⁻³ - 6, यानी 2 × 10⁻³ ये आ गई क्या,
इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो भी वोल्ट में। बोलो आया समझ में? आया? तो हाफ टर्न में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? 2 इंटू 10⁻³ वोल्ट। कितना होगा? 2 इंटू 10⁻³ वोल्ट। बात समझ में आई? अब फुल टर्न में कितना होगा? अच्छा तुम लोग खुद ही सोच के बताओ, फुल टर्न में कितना होगा? फुल टर्न में कितना हो जाएगा? 10⁻³ हो जाएगा, +3 हो जाएगा। क्या आएगा? सही से सोच लो एक बार। फुल टर्न में ऐसा क्या होगा? ईएमएफ क्या होगा? बोलो। फुल टर्न में बेटा ईएमएफ 0 हो जाएगा। कैसे? ध्यान से सुनना। इनिशियली थीटा कितना होगा? 0 डिग्री, तो बीए आएगा। कितना आएगा? बीए। और फुल टर्न में पूरा थीटा इसे एरिया वेक्टर घूम के आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर से घूम के आया, कितना? 360। तो कितना होगा वैल्यू? 0। सही से देख लो। प्लस का बीए होगा या माइनस का बीए? बोलो। चलो इतना करो, पहले जल्दी करो, बताओ इसको सॉल्व करो। फुल टर्न 0 कैसे आएगा? मैं बता चुका हूं। चलो देखो, देखो बेटा इधर ध्यान सुनना। कॉस 360 की वैल्यू क्या होती है? तो बी ए, ध्यान से सुनो, सेकेंड फुल टर्न किसके लिए निकाल रहे हैं हम लोग? फुल टर्न के लिए। E इज इक्वल टू ΔΦ/ΔT होगा। ΔΦ मतलब फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन ΔT। फाइनल फ्लक्स क्या होगा? कॉइल पूरा कितना डिग्री घूमेगी? 360, यानी बी ए 360 की वैल्यू क्या होती है? 1। ठीक, माइनस इनिशियल पे 0 होगा, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो माइनस बी ए अपॉन ΔT। बी ए माइनस बी ए क्या हो जाएगा? 0/ΔT। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आ जाएगा? तो फुल साइकिल में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? अगर फुल टर्न वो लेगी कॉइल, तो ईएमएफ कितना निकलेगा? 0। समझ में आ गया या नहीं? अब हमें क्या निकालना है? चार्ज। क्या निकालना है बेटा? चार्ज फाइंड आउट करना है। इसका ये लास्ट पार्ट है, पार्ट 3rd। तो इतना नोट कर लिया है ना आप लोगों ने? चलिए अब हम लोग चार्ज निकालते हैं। तो हाफ टर्न हो गया, फुल टर्न हो गया। तो एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, डेल्टा Q इज इक्वल टू ΔΦ/R। ये फॉर्मूला कितने बच्चों को याद है? याद है? नहीं याद होगा, है ना? चलो निकाल के दिखा रहे हैं। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज ईएमएफ अपॉन आर। ये तो पढ़ा है, क्यों बेटा? अब बताओ एवरेज ईएमएफ क्या होता है? ΔΦ/ΔT इंटू 1/R। ये तो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ई की वैल्यू, ई एवरेज का क्या होता है? ΔΦ/ΔT इंटू 1/R। अब ये बताओ आई को तुम लोग DQ अपॉन, आई को तुम लोग ΔQ अपॉन ΔT नहीं लिख सकते? आई को लिख सकते हो ना, इज इक्वल टू ΔΦ/ΔT इंटू 1/R। ΔT से ΔT क्या हो गया? तो ΔQ इज इक्वल टू क्या आ गया? ΔΦ/R। यही फॉर्मूला तो मैंने वहां लिखा है। समझ में आया या नहीं आया? अब हम लोग 3rd क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। चार्ज, हाफ टर्न में चार्ज कितना होगा? क्या निकालने चाह रहे हैं? हाफ टर्न में चार्ज कितना होगा? तो ΔQ इज इक्वल टू फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन आर। आर क्या है? रेजिस्टेंस। आर क्या है बेटा? रेजिस्टेंस। अब बताओ फाइनल फ्लक्स क्या होगा हाफ टर्न जब लिया था? पी ए कॉस 180 डिग्री, याद आया? और इनिशियल में बी ए कॉस 0 डिग्री अपॉन आर।
सही है, तो ये माइनस बी ए क्या हो जाएगा 2ba, यानी 2ba बाई आर, ये आएगा कि नहीं आएगा, और ये मैग्नीट्यूड में है सब, मॉडुलस मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, 2ba बाई आर, तो 2ba, तो 2 इंटू बी कितना है 4 इंटू 10 की पावर -2 इंटू एरिया कितना था 25 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन रेजिस्टेंस कितना था 4, याद आया, पीछे जाके देख लो, ये रही मैग्नेटिक फील्ड 4 इंटू 10 की पावर -2, ये रहा एरिया 25 इंटू 10 की पावर -4, और ये रहा रेजिस्टेंस 4 ओम। तो हमने सारी वैल्यूज को यहाँ पुट कर दिया, 2 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -2, 25 इंटू 10 की पावर -4, 4 से 4 क्या हो गया, तो 2 इंटू 25 50 आएगा ना, 50 25 दूनी 50, यानी कितना आएगा 25 इंटू 10 की पावर -6, यानी -2 -4 -6, यानी क्या लिख सकते हो 2.5 इंटू 10 की पावर क्या, अरे सॉरी 25 दूनी 50 होगा ना, तो 25 टू जा 50 इंटू 10 की पावर -6, यानी इसको क्या लिख सकते हो 5 इंटू 10 की पावर -5, ये आ गया क्या डेल्टा क्यू कूलॉम, ये चार्ज आया। बोलो समझ में आ गया या नहीं, क्या यहां तक की कहानी समझ में आ गई है, तो ये 2 क्वेश्चन हम लोगों ने लगा लिया, इसके आगे अब कल मिलेंगे।